श्री पिया सरकार के 5 मूलीभूत सिद्धांत का जो तीसरा सिद्धांत है, व्यष्टि समष्टि शारीरमान साध्यात्मिक संभवानायाम चरमोपयोगश्च, अर्थात व्यक्तिगत और सामूहिक क्षमताओं का अधिकतम विकास। प्रत्येक मनुष्य अपने भीतर कोई न कोई विशेष प्रतिभा लेकर जन्म लेता है। कोई अच्छा शिक्षक बन सकता है, कोई वैज्ञानिक, कोई किसान, कोई कलाकार, कोई आध्यात्मिक साधक। लेकिन यदि समाज उसे अपनी प्रतिभा विकसित करने का अवसर ही न दे तो यह केवल उस व्यक्ति का नहीं, पूरे समाज का नुकसान है। इसलिए प्राउड कहता है कि समाज की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जहां प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता का अधिकतम विकास कर सके। यदि मान लीजिए किसी गरीब बच्चे में डॉक्टर बनने की क्षमता है, लेकिन आर्थिक अभाव के कारण वह पढ़ नहीं पाता, तो नुकसान केवल उस बच्चे का नहीं, पूरे राष्ट्र का है। इसलिए शिक्षा, प्रशिक्षण और अवसर सभी को मिलने चाहिए। उसके बाद श्री पिया सरकार का चौथा सिद्धांत है कि सभी प्रकार के उपयोगों में समन्वय। जीवन में केवल एक क्षेत्र का विकास पर्याप्त नहीं है। यदि केवल उद्योग बढ़े और खेती नष्ट हो जाए तो समाज में संकट पड़ जाएगा। यदि केवल आर्थिक विकास हो और नैतिकता समाप्त हो जाए तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। यदि केवल विज्ञान आगे बढ़े और आध्यात्मिकता पीछे रह जाए तो मनुष्य तनावग्रस्त हो जाएगा। इसलिए प्राउड कहता है कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में सुसंतुलित विकास होना चाहिए। यही समन्वित विकास है। उसके बाद 5वां सिद्धांत है देश काल पात्र उपयोगा परिवर्तन ते ते उपयोगा प्रगतिशीला भवेयु, अर्थात समय, स्थान और व्यक्ति के अनुसार परिवर्तन। यह सिद्धांत बहुत ही वैज्ञानिक है। श्री पिया सरकार कहते हैं कि कोई भी आर्थिक नीति हमेशा के लिए एक जैसी नहीं रह सकती। समय बदलता है, तकनीकी बदलती हैं, जनसंख्या बदलती है, संसाधन बदलते हैं। इसलिए आर्थिक नीतियां भी समय के और स्थान के अनुसार बदलनी चाहिए। जैसे किसी गांव की आर्थिक आवश्यकता शहर से अलग होगी, पहाड़ी क्षेत्र की आवश्यकता मैदान से अलग होगी। इसी प्रकार 50 वर्ष पहले जो नीति उपयुक्त थी वह आज आवश्यक नहीं कि उपयुक्त तो हो, उसमें परिवर्तन होना चाहिए। जरूरी नहीं कि 50 साल पहले वाली जो नीति है वह आज भी उतनी ही उपयुक्त हो। इसलिए प्राउड जड़ता का नहीं, गतिशीलता का समर्थन करता है। परिवर्तन का अर्थ सिद्धांत बदलना नहीं है। ध्यान रहे, मूल सिद्धांत नहीं बदलते हैं, बदलती है उन्हें लागू करने की पद्धति। जैसे डॉक्टर हर मरीज को एक जैसी दवा नहीं देता, बीमारी के अनुसार दवा बदलती है। वैसी आर्थिक नीतियां भी परिस्थिति के अनुसार बदलनी चाहिए। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, ऑटोमेशन बढ़ रहा है, नई तकनीकी आ रही हैं। ऐसे समय में यदि अर्थव्यवस्था पुरानी सोच पर चलेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी। इसलिए प्राउड कहता है तकनीक का उपयोग मानव कल्याण के लिए हो। यदि मशीनें उत्पादन बढ़ाएं तो लाभ पूरे समाज को मिले, केवल कुछ कंपनियों को नहीं।